अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ राजा कामरान, आपके अपने चैनल आस्क आरके के साथ। आज की वीडियो मैं अपनी जगह से नहीं बना रहा, आज मैड्रिड में हूँ, यहाँ से बना रहा हूँ। इससे सारी चीज़ें मुख्तलिफ हैं। आज वीडियो बना रहा हूँ आपके एक सवाल पे जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और बार बार पूछा जाता है। सवाल ये है कि पाकिस्तान से वर्क परमिट का अपॉइंटमेंट कैसे ली जाए, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। दूसरा सवाल हमेशा ये होता है कि वर्क परमिट के ऊपर टाइम कितना लग जाएगा, प्रोसेसिंग टाइम लगेगा कितना लग जाएगा। तो इन दोनों सवालों को मिला के आज की वीडियो बनाते हैं। पहली बात यह है कि जो अपॉइंटमेंट बनाने का मसला है, पाकिस्तान में अपॉइंटमेंट बनाना बहुत बड़ा मसला है। उसकी वजह यह है कि एक तो वो लोग हैं जो बैठे हुए वहाँ पे कारोबार कर रहे हैं, उन्होंने बहुत से बोर्ड्स रखे होते हैं, उन उससे लेते रहते हैं। यानी इस बजाय इस वक्त के आम किसी बंदे के काबू अपॉइंटमेंट आए, वो कोई बोर्ड उसको बुक कर लेता है वहाँ पे, जिसकी वजह से आम इंसान को मिलना मुश्किल हो जाता है। दूसरी वजह यह है कि अगर एक स्लॉट खुलती है एक अपॉइंटमेंट के लिए, तो वहाँ पे 1000-1500 बंदा बैठा होता है जो उसको लेने की कोशिश कर रहा होता है, क्योंकि सबको ज़रूरत है। उसके बाद तीसरी वजह आपको क्यों लगता है कि अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगी, कि वो आप हर रोज़ उसको चेक करते रहते हैं और हर रोज़ ही आपको नहीं मिलती। आपको सबसे पहले समझने की ये ज़रूरत है कि ये अपॉइंटमेंट हर रोज़ नहीं अवेलेबल होती, ये महीने के एंड पे 1-2 दिन के लिए होती है। और जैसे पहले भी मैंने बताया, राइटिंग में भी कुछ कमेंट्स का जवाब दिया है, एक वीडियो में भी दिया है, आज दोबारा बताता हूँ कि ये महीने के एंड पे 2-3 दिन के लिए होती है। बेहतरीन टाइम ये है कि जब सुबह पाकिस्तान में नमाज का टाइम होता है उस वक्त से, उससे पहले बल्कि आप पाकिस्तानी टाइम सुबह के वक्त 2-3 बजे उठें और इसको देखना शुरू कर दें। लेकिन ये महीने के आखिरी 3-4-5 दिनों में, 5 दिनों में चले आप कर लें, क्योंकि 3-4 दिनों में ये होता है, डेफिनेटली आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। अगर आप किसी कंसल्टेंट के थ्रू भी बनाएंगे तो भी आपसे 3 से 6 हफ्ते का टाइम मांगेगा, क्योंकि जैसे अभी अब अक्टूबर में है तो अक्टूबर की अपॉइंटमेंट्स चली गई हैं, क्योंकि आज अक्टूबर की 8 तारीख है। आपके कौन सी अपॉइंटमेंट्स हैं, अब वो हैं जो लोगों ने होल्ड करके रखी हुई है, अब वो उसके पैसे लेंगे। और आप जितना डेस्परेट होके कहेंगे नहीं मुझे चाहिए, उतने वो ज्यादा आपसे पैसे लेंगे। पहली तो ये खुद कोशिश करें लेने के लिए, अगर नहीं हो सकता तो फिर जाहिर है आपको किसी को पैसे देंगे और उस बंदे ने अपनी मर्जी से आपकी ऊपर से खलड़ी उतार लेनी है, और छुरी भी उसने बहुत ठंडी से रखी होनी है, तेज छुरी भी नहीं होगी, आपको तकलीफ होगी ठीक उतने पैसे देते हुए। ये बात होगी अपॉइंटमेंट की। अगली बात यह है कि इसका प्रोसेसिंग टाइम कितना है। ऑफिशियली प्रोसेसिंग टाइम स्पेन के हर वीजे का 3 महीने है, चाहे आप यहाँ से अप्लाई करते हैं या पाकिस्तान से करते हैं। जब आप स्पेन से करते हैं तो जो अप्रूवल लेटर होता है वो 3 महीने के अंदर होता है, ये उसका टाइम है। उसके बाद जब आप पाकिस्तान जाके सबमिट करते हैं वहां पे भी इसका 3 महीने टाइम है, ये ऑफिशियल टाइम है। अब क्या होता है कि हम BLS को अपनी फाइल दे देते हैं, वो लेके स्पेन एम्बेसी जाता है। आपको शायद पता नहीं है कि 2-3 महीने बल्कि इससे भी ज्यादा टाइम आपकी फाइल BLS के पास पड़ी रहती है। उसके बाद वो आगे फॉरवर्ड करते हैं। वो क्यों इतनी देर अपने पास रखते हैं, वो सेफ्टी के लिए उनके पास पड़ी होती है। स्पेन एम्बेसी उन्हें कह रही होती है जी फलां तारीख से लेके फलां तारीख वाली भेज दो, फलां तारीख से लेके पहली तारीख से लेके 15 तारीख भेज दो, अब 15 से लेके 20 वाली तारीख भेज दो, अब तीसरे महीने की भेज दो, अब चौथे महीने की, ऐसे करके 4-4 6-6 महीने भी कई दफा लग जाते हैं, वहां पे नहीं पहुंचती। क्योंकि उसकी एक वजह बताता हूँ, बहुत से लोग ये कह रहे हैं जी कि मैंने रेफरेंस नंबर एंटर किया है तो इनवैलिड आता है। वो इसलिए इनवैलिड आता है कि आपकी फाइल अभी तक एम्बेसी के पास पहुंची नहीं है, वो BLS के पास पड़ी हुई है। उसके बाद जब स्पेन एम्बेसी के पास जाता है तो कोई पता ही नहीं है कि वो कितना टाइम लगाएंगे। मैं या मेरे जैसे जितने लोग आपको एक रफ आइडिया बताते हैं कि इतने महीनों में आ जाएगी, वो अपने एक्सपीरियंस बताते हैं। जैसे मैं बताता हूँ, 150 एप्लीकेशन जो मेरे हाथ से गुजरी है या मेरे नॉलेज में है, मैं उनका एवरेज टाइम निकाल के बताता हूँ। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ आजकल ये एवरेज टाइम है। जैसे फैमिली रियूनियन के लिए जिनके पास TRC है, मैं उनको हमेशा कहता हूँ 12 से 18 महीने में आएगा, इससे पहले भी हो सकता है। लेकिन ये सारी चीज मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। वर्क वीजा के भी ऐसे ही है, साल से। कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनका 1.5 साल से वर्क वीजा फंसा हुआ है। एम्बेसी को ईमेल भी करें तो वहां से भी कोई खास जवाब नहीं आता। और वैसे भी इससे ये बात याद आ गई है कि जब ईमेल करनी है तो आपने वो जनरल इंक्वायरीज में भेजनी है। कंसर्न डिपार्टमेंट को भेजेंगे तो आपको जवाब आएगा, वरना कोई जवाब नहीं आएगा। 4-5 उनके ईमेल एड्रेस है जो हर मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के हैं। आपने जो ईमेल है वर्क वीज़ा, फैमिली रीयूनियन और शेंजन रेजिडेंट वाला,
उन सब के लिए एक ही ईमेल है, आपने उस पर भेजनी है। और किसी वीज़ा में भी अगर 6 महीने से ज़्यादा गुजर जाए तो उनको ज़रूर ईमेल करके पूछें कि क्या हो रहा है। तो इसमें आपको 2 बातें समझ आ गई। पहली बात ये है कि आपने अपॉइंटमेंट कैसे लेनी है। दूसरी बात आपको ये समझ आ गई कि इंतज़ार का कितना टाइम है, और इंतज़ार के टाइम का जवाब ये है कि इसका किसी को भी नहीं पता। सबकी अपनी किस्मत होती है, किसी के जल्दी लग जाता है, किसी का देर से, लेकिन टाइम लिमिट नहीं बता सकते। हाँ, ये बता सकते हैं कि जो मेरा एक्सपीरियंस है उसमें एवरेज टाइम क्या है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके काम आएगी, आपके लिए यूज़फुल होगी। अगर पसंद कर आपको आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको सारी वीडियोस टाइमली मिलती रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।